डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का फीलिंग सेट करने का, ठीक है। सो हम लोग करेंगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट के सब पी आई क्यू देखते हैं। तो 25 क्या बोल रहा है इसकी द मेटल आयन दैट डज नॉट टू स्टेबल, अच्छा तो द मेटल आयन दैट डज नॉट फॉर्म स्टेबल मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स का एक हमारे पास एक पॉइंट बताना चाहिए कि फॉर मेटल कार्बोनाइल जो भी अगर फॉर मेटल कार्बोनाइल टू बी स्टेबल, अगर मेटल कार्बोनाइल को स्टेबल बनाना है स्टेबल, तो मेटल आयन होगा उसके पास कम से कम डी इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, क्या है, ताकि वो बैक बॉन्डिंग कर सके, ठीक है। और अगर उसके पास डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखते हैं किसके पास डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। Mn4+ ना, इसका हो जाएगा 2 वहाँ से जाएगा, इसका 3D3 होगा, इसके पास तो डी में है भाई। स्कैंडियम टाइटेनियम में इसके पास 3D, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3D2 होगा, और टाइटेनियम स्कैंडियम इसके पास 3D0 आ जाएगा। और क्रोमियम भाई के पास तो वो आई थिंक 3D1 और 3D3, हाँ। तो इसका मतलब जिसके पास डी नहीं होता वो स्टेबल नहीं बना सकता, D0 अगर है वो स्टेबल नहीं बना सकता, वीक होगा, वो प्रीफर नहीं करेगा बैक बॉन्डिंग के लिए, या फिर वॉन्ट बी स्टेबल। तो इसका हो जाएगा टाइटेनियम भाई, ऑप्शन सी, ऑल द बेस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल पॉजिटिव आयन फॉर्म्स एन ऑक्टाहेड्रल, ओके एसपी के बारे में बोल दिया कि एक ऑक्टाहेड्रल एक्वा है, मतलब समझे। और वाटर एक्वा में है, और ऑक्टाहेड्रल पैरामैग्नेटिक है, और मैं चेक किया था चारों यहाँ वही आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्यू देखना पड़ेगा, क्यू के बारे में बोला कि वो एक पैरामैग्नेटिक है, क्यू पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और फिर बोला है किसके बारे में, आर के बारे में है कि आर, हाँ वो डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने चेक किया था, ये वाला था आंसर आई थिंक, क्योंकि इसका आर डायमैग्नेटिक भी हो गया था, ठीक है ना। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। इसके बाद गाइस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके हमने गाइस एक चीज टेबल याद किया, इसको वापस लिख लेता हूँ। जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ABC जानते हैं ना, ABCDEF करके, ठीक है। सेकंड वाला बन जाएगा A2BCD, ऐसे ही करके थर्ड बना देता हूँ। क्या होता है थर्ड, क्या हो जाएगा A2B2CD ना, और फिर एक और A2 बनेगा, A2B2 और C2, ऐसे करके फिर A3 चालू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके लास्ट में हम लोग A6 तक टोटल 11 पॉसिबल केस बनेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे करना है, यहाँ पर लिखना है जियो ऑप्टिकल, यहाँ पर लिखना है और जियो, और यहाँ पर लिखना है ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। पहले बार में एफ को देख के किसका याद आ गया, 15 का याद आना चाहिए, और ई को देख के 9 का याद, ठीक है। तो इसको माइनस करना कितना आएगा 6, फिर डाउन को चलते आना 5 4 3 2, और 2 के बाद 2 बार और 2, फिर 0 पक्का लिखना। 11 पॉसिबल हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ हाँ 0, 11 पॉसिबल केस। यहाँ पर याद करना है बस कितना 422, ठीक है। ये आपने केस है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है ये वाला केस दिया था MA2B2C2, ये वाला MA2B2C2। तो यहाँ पर तो जियोमेट्रिकल 5 बनने और ऑप्टिकल 2, तो जियोमेट्रिकल पूछा तो आ जाएगा 5 आंसर, ऑल द बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, कंसिडर करना है हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो यहाँ पर 1 2 3 4 3 4 दिया हुआ है, ठीक 4 दिया, ठीक है। उसको PQRA से डिनोट करना है। ओ, इसके लिए कॉन्सेप्ट है गाइस कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, कोई लिगांड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी के, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के। तो इसमें हम सबसे जो स्ट्रॉन्ग है उसको बताएगा, हाँ सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर साइनाइड वाला है ये। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसका लैम्डा सबसे कम होगा, मतलब एस का सबसे कम लैम्डा होना चाहिए, मतलब यही 2 ऑप्शन हो सकता है, हाँ ये 2 ऑप्शन। उसके बाद स्ट्रॉन्ग में अमोनिया और स्ट्रॉन्ग में आता है, मतलब ये वाला ना, स्ट्रॉन्ग में आता है, हाँ स्ट्रॉन्ग में आता है। तो बिल्कुल लगता है कि पी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन डी ही लग रहा है। फिर इन दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है ना, नहीं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आर, तो आर, हाँ यही होगा ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है ना, ऑल द बेस्ट। और दे दिया इस कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, जिसका हम रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देगा, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है 2 आइसोमेरिक फॉर्म में, एक ग्रीन और एक वायलेट कलर का, और बाद में 1:1 दिया है, ठीक है। सबसे पहले एक केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक जो है ना, उसमें कई बार लिखा हो, केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में मेंशन है
कि जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर और जो वायलेट कलर है, क्या ग्रीन कलर और जो वायलेट कलर है वो दोनों गाइस आइसोमर है। किसके आइसोमर है? कोबाल्ट और अमोनियम, कोबाल्ट अमोनियम के आइसोमर, कोबाल्ट अमोनियम के कॉम्प्लेक्स के आइसोमर है ग्रीन और वायलेट कलर। तो ट्रांस आइसोमर है वो ग्रीन का है, ट्रांस, और सिस वायलेट का है। ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग ऐसा कुछ होता है, CO NH3 4 और Cl2 वाले केस में, ठीक है। और यहाँ पूछता है, और ऊपर से 1 1 देने का मतलब है कि दोनों 1 1 मतलब कि दो भाग में टूटेंगे, ऐसा कुछ। यहाँ तो भाई अगर ऑक्टा हुआ भी तो ये 4 और 2 कोडिट आएगा। अच्छा, ये 3 और 3 6 3 5 तो, अरे भाई 5 नहीं, यहाँ 3 आए निकल जाएगा आई थिंक। यहाँ पर भी 3 आए, नहीं 3 आए निकलेगा मेरे ख्याल, यहाँ भी 3, ठीक है। मेरा तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका, मेरा पता नहीं क्यों, इसको चेक कर लेना, ठीक। फिर बोला है द स्पिन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैंगनीज 2.83 किसका है? तो इसका आंसर चेक कर लेना, ये आएगा 5 + 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गाइस यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज मोनोडेंडेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड X नेगेटिव और वीक फील्ड लिगांड था, ओ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड X वाला और ये वीक फील्ड लिगांड, ठीक है। तो respectively under certain condition let the see crystal free splitting energy, इन दोनों का ये 1 और 2 मान लिया गया, तो क्या स्टेटमेंट बताना है। ओके, वीक वाले को बोल रहा है कि इंटेंस इन कलर एज कम्पेयर टू, तो ज़्यादा इंटेंस कलर का होगा मैंगनीज, ओ माय गॉड इंटेंस कलर का होगा अगर ये, अच्छा हाँ ये हो सकता है क्योंकि क्या पता स्ट्रॉन्ग उसको कलरलेस बना दे, तो मल्टीपल सही, मेरे को ये सही लग रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी इसमें कहूँ, मेरे को तो ये सही लग रहा है भाई, अगर हो गया तो ये सही है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी कम होगा और T2G ऑर्बिटल स्टेबलाइज बाय, इसको चेक कर लेंगे। लार्जेस्ट क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी चेक करना किस क्या आएगा, फॉर्मूला बताइएगा, -0.4 T2G + 0.6 EG। तो आई थिंक मैंने इतना सॉल्व किया था, इसका ये आंसर आया मेरा से, मतलब क्या आया था भाई, अच्छा टाइट ये आया था क्या, मतलब क्रोमियम वाला आया था आई थिंक, चेक कर लेना ये आएगा, ये बताने कुछ बाद में करेंगे। अच्छा इन सब के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एक तो ये आई थिंक सही है इसका, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वाला में लगता है इक्वल आया था, और दूसरा अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड ये था, अच्छा B और C में डाल दे, ठीक है। बाकी तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इसका बता रहा है, तो इसका आई थिंक आएगा 5.92, सॉल्व कर देना। ये इसको देखते हैं आउट केस, एल्यूमिनियम Cl3 इन एन एसिडिफाई एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म्स एन Al3+ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड हाइब्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है, देखो एल्यूमिनियम क्या होता है ना, अभी भी AlCl3 के बारे में, AlCl3 को हम एक्वस में डाल देंगे तो इन्हें डिजॉल्व कर देंगे एसिडिफाई एक्वा सॉल्यूशन में, तो वो ऐसा बन जाता है एल्यूमिनियम के साथ H2O का एक्वा, मतलब ऑक्टाइडल H2 6 टाइम ऐसा कुछ 3+, ठीक है। तो इसका देखना, इसका आई थिंक तो कोई भी गाइस एल्यूमिनियम कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट अगर एक्वा के साथ 6 है तो उसके sp3d2 ही बनता है, जैसे वो करेंगे हम, ठीक है। ये यहाँ पे दे दिया है अमंग द कॉम्प्लेक्स वीडियो कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर कौन कौन दिखाएगा देखते हैं। ओह यार Ma2 और B4 दिखाता ही नहीं ऑप्टिकल आइसोमर भाई, तो ये और दूसरा ऑप्शन तो होगा ही नहीं। और चौथा देखो, और इस केस में अगर ये है ना Ma2 है और Bb2 है, तो उस केस में केवल अपना वो दिखाता है सिक्स वाला, मतलब ऑप्शन नंबर 30 पर दिखाएगा, ठीक है। कौन सा स्पीसीज यहाँ पर हाईएस्ट स्पिन मोमेंटम किसके पास होगा, हाईएस्ट स्पिन ना
आओ इसमें असली आंसर जो है ये एफ ई वाला है, लेकिन इन लोग गैर दे दिए हैं, इसलिए आंसर आई थिंक एफ ई वाला है, ठीक है। एंड ये क्या दे दिया भाई, जब करना है सब क्वेश्चन को। हाँ, द ट्रांजिशन मेटल एम इन द डायमेग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल एम बताओ, द डायमेग्नेटिक कॉम्प्लेक्स में कौन रहेगा। अच्छा, डायमेग्नेटिक कौन रहेगा, गुड को निकल कर दूंगा, जिंक कर दूंगा, जिंक कोबाल्ट तो नहीं यार, निकल 3+ कितना होता है, निकल 3+, निकल 3+ क्या होता है यार, 3 2 होता है ना, निकल 8 ना, 3 7 है, ये भी नहीं होगा, जिंक आयरन है क्या, आयरन में 2 वहाँ से जाएगा, 3 5 नहीं नहीं नहीं, कोबाल्ट है क्या, 3 ओ 6 कोबाल्ट में डालते, कोबाल्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हम लोग को दिए हुए हैं 3 थे, हम लोग का दिया हुआ है कितना उन लोगों के पास वेवलेंथ है। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका वेवलेंथ है, वेवलेंथ सबसे जिसका ज़्यादा है, जैसे इसका सबसे वीक वही होगा इसका मतलब, ठीक है। तो उसके बाद और मल्टीपल चॉइस है, ठीक है, वीक होगा, जिसका सबसे कम है वो सबसे खतरनाक होगा, तो ऐसा इसमें ऑप्शन नंबर ये सही लग रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा, नहीं ये नहीं, उसको ये भी सही लग रहा है हमको, ये अकेला सही है मेरा, अकेला सही है, ठीक है। सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप पॉसिबली क्या दे दिए, चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। अमंग द कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, द वन सोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्टॉर्शन फ्रॉम रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इसको चेक करेंगे। इसको मैं जितना क्वेश्चन बचा है उसको मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, ठीक है। ऑल ऑफ अस।